एक हाजी हैं, हज के इरादे से निकले हैं, स्टिकर माथे पे चस्पा है, नाम है उनका हज़रत अब्दुल्ला। दुर्वेश मिजाज के बुज़ुर्ग हैं और अल्लाह के घर की ज़ियारत को जा रहे हैं। एहराम उनके झोले में है, अभी मीकात बॉर्डर नहीं आया है जहाँ वो एहराम पहन करके नारा लगाते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अभी वो वक्त नहीं आया, आप सफ़र कर रहे अपने ग़ुलाम के साथ में, नाम है उनका हाजी अब्दुल्ला। वो सफ़र करते 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 कहते हैं मैं रुका एक जगह, तो मैंने क्या देखा, एक गंदगी के ढेर से, गलाजत के ढेर से, जिसे अपनी ज़बान में आप कहते हैं वो घूर है, वो गंदगी का ढेर है, वहाँ से एक 8 साल की बच्ची ने कोई चीज़ उठाई, उठा करके फटे हुए दुपट्टे में लपेटा और लपेट करके अपने घर के अंदर चली गई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैं घर के दरवाजे पर गया और मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया, उसने कहा क्या बात है, तो मैंने कहा बेटी मैं एक सवाल के लिए आया हूँ। कहा क्या है? कहा अभी उस गंदगी के ढेर से तुमने क्या उठाया, तुमने क्या उठाया? तो उस लड़की ने कहा आप कौन है? कहा मैं मक्के शरीफ जा रहा हूँ काबे की ज़ियारत के लिए। उस लड़की ने रो के कहा जाइए जाइए, काबा आपका इंतज़ार कर रहा है, जाइए, अल्लाह का बुजुर्ग मोहतशम घर तेरे इंतज़ार में, जाओ जाओ। यहाँ क्यों ठहर गए? शेख अब्दुल्ला फरमाते ना 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 मेरी बेटी बता तो सही, तूने वहाँ से क्या उठाया? उस लड़की ने कहा आपको इससे क्या मतलब, अपना काम आप करें, मुझे मेरा काम करने दें। शेख अब्दुल्ला कहते ना बेटी मुझे इतना बता दे तूने वहाँ से क्या उठाया, मुझे इतनी बात बता दे, क्या दिक्कत है? लड़की ने अपना हाथ खोला, एक मरी और सड़ी हुई चिड़िया उसके हाथ में थी, बदबू आ रही थी, चूंटियां उसे घेरे हुई थी, उसकी मिट्टियों से चूंटियां भाग रही थी और वो लड़की लेकर के कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं बेटी ये क्या है? लड़की ने कहा मरी हुई चिड़िया है। कहा क्यों उठाई तुमने, वहां से क्यों उठा के लेके जा रही है? लड़की ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब? शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं तेरा बाप बोले मर गया, तेरी माँ बोले मर गई, घर पे कौन है? लड़की ने रो करके कहा 6 साल का मेरा एक छोटा सा भाई है। बोले इसे क्यों लेके जा रही है? लड़की ने कहा कि 3 दिन हो गया मेरा भाई कुछ नहीं खाया, अब तक वो भूखा, आज डर इस बात का है कि अगर उसे खाना न मिला तो मेरा भाई भूखा मर जाएगा। तो हो सकता है कि मेरे बेटे के लिए हलाल, मेरे भाई के लिए हलाल हो, मैं इस खाने को लेके वहां जा रही हूँ ताकि इसे धुल करके 1-2 छोटी छोटी बोटियां निकलेंगी, मैं अपने भाई के मुंह में डाल दूंगी, शायद मेरा भाई 24 घंटे के लिए जिंदा हो जाए। हमें इस्लाम की बातें हमें इसलिए नहीं समझ में आती कि हमारा पेट कभी खाली होता ही नहीं। हमने भूखों की दास्तानें उमर शरीफ के ड्रामों के तरीके से सुनी, हमें क्या पता। काबा शरीफ से लेकर के मीना की दूरी 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। काबे शरीफ जहां अल्लाह का घर है वहां से मीना ये 5-6 किलोमीटर का फासला है। मालूम है आपको इसके दरमियान में 60 नबियों की मज़ारात हैं। कोई एक आदमी बोले कितनी ऊंची बोले, 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात हैं इस 5-6 किलोमीटर के फासले पर। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। गरम रोटियां ना हो तो बेटियों को तमाचे मारते हैं, चावल देर में आए तो बीवी को हम जूतों से मारते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी दुआ है? ये कौन सी राह है? मेरी समझ में नहीं आता। अरे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ये तो सीधा रास्ता था नहीं। अल्लाह के रसूल की उम्मत में हो, खुश नसीब हो, ये नेमत हर शख्स को नहीं मिलती है। हुजूर का 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया था, 3 साल तक हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया था। अल्लाह के रसूल के जो गुलाम थे वो खाते क्या थे? कभी बताया किसी ने? कभी पूछा आपने किसी से? नहीं, ये तो बताने के लिए बैठे हुए थे। मालूम है 3 साल तक के लिए एक गार के अंदर कैद थे जिसे शेबे अबी तालिब कहते हैं। हुजूर के गुलामों से पूछा गया आप क्या खाते थे? आज हमें मुर्ग मुसल्लम ना मिले तो जलसों की तारीखें कैंसिल कर देते हैं, हमारी इज्जत ना हो, हमारी आओ भगत ना हो तो हम गालियां देते हैं। कितने बदतमीज किस्म के लोग, बदइखलाक लोग हैं माज़अल्लाह। हाँ, सैयदजादों से हम हाथ चुमवाना चाहते हैं, हम उलमाए किराम को अपने जूतों की नोक पर रखते हैं, इनकी गुर्बत का, इनके फटे हुए लिबास का हम मजाक उड़ाते हैं। मालूम है आपको हुजूर के गुलामों से पूछा गया जो शेबे अबी तालिब में कैद थे, आप क्या खा के 3 साल तक जिंदा थे? वो रो के कहने लगे मालूम है जो जूते हम पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे होते थे, उस चमड़े के टुकड़े को हम चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। हमने इसी को सच्ची राह समझा। उनका ये कहना था। बोले भूख लगती थी, बोले हुजूर को देखता था तो भूख मिट जाती थी।
अल्लाह अकबर। मैंने सब्र किया, बड़ी मुश्किलों के साथ हुजूर की लाइफ गुजरी है। कभी आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि हुजूर के बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक के अय्याम कैसे गुजरे। आप जैसे लोग मेरे सर का ताज है। सुने, उस लड़की ने कहा कि मेरा भाई भूखा है, मर जाएगा। मैंने इसलिए मरी हुई चिड़िया उठा करके अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए लेके आई हूँ। साहिबों सुनना, मालूम है शेख अब्दुल्ला ने अपने खादिम को बुलाया, बोले इधर आ, मक्का शरीफ कितने फासले पर है? तो खादिम ने कहा कि हुजूर बहुत दूर नहीं है, बस कल करीब मीकात बॉर्डर नजर आएगा, एहराम पहनना है कल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता लक वल मुल्क के नारे लगाने हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने अपने खादिम से कहा अपने पास कितने पैसे हैं? तो खादिम ने कहा कि मिसाल के तौर पे 6,000 रुपये। कितने पूछिए, बोले और 6,000 रुपये। तो शेख अब्दुल्ला ने अपने खादिम से कहा यहाँ से वापसी के घर के लिए हम दोनों के लिए कितने किराए लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं? तो खादिम ने कहा मिसाल के तौर पर 500 रुपये में दोनों आदमी का खाना पीना किराया भाड़ा हो जाएगा। कहा फिर कितने पैसे बचेंगे? कहा 5,500 रुपये। आप खामोश रहिएगा, मुझे हंगामा पसंद नहीं। शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, अरे मेरे खादिम 500 रुपये निकाल ले और 5,500 रुपये इस यतीम बच्ची को दे दे। कहा काबा? तो रो के बोले काबा अगले साल देखेंगे, काबा अगले साल देखेंगे। कहा क्यों? कहा क्या मतलब? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा मैंने इस बच्ची के दिल में, मैं काबा देखने के लिए निकला था, अब मैंने इस बच्ची के दिल में काबे के मालिक को देख लिया है। अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। दे 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 इसे, दे दे। 5,500 रुपये दे के शेख अब्दुल्ला ने एहराम के कपड़े वहीं छोड़ दिए। बोले ऐ काबा अगले साल आऊँगा तुझे देखने के लिए। वापस आ गए। 2 महीने के बाद जब शेख अब्दुल्ला के इलाके के लोग हज करके वापस आए तो शेख अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। तो उन हाजियों ने शेख अब्दुल्ला से क्या कहा, हाजी साहब आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा यह बात तो हमें आपसे कहनी चाहिए थी, आप सबको हज मुबारक हो, आप मुझसे कह रहे हैं, मैं तो इन साल मक्का शरीफ गया ही नहीं था। तो उन हाजियों ने क्या कहा, ऐ शेख अब्दुल्ला अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है, मैंने आपको बाबे रहमत में देखा है, मैंने मुल्तजीम में देखा है, मैंने आपको हतीम में देखा है, मैंने आपको मिजाब रहमत के साए में देखा, सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच में देखा, मैंने आपको मियां मुज़दलिफ़ा अरफात की वादियों में देखा। बोले खुदा की कसम मैं नहीं गया था। लोगों ने कहा खुदा की कसम मैंने आपको देखा। अल्लाह अल्लाह। बात बड़ी, घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा बंद कर लिया, ताज़ा वजू किया, मुसल्ले पर बैठ गए, रो के बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैं मक्का नहीं गया था। ये किस बात की ये दलील दे रहे हैं, मैं नहीं गया था, तू जानता है। अब इतना कहना था, जैसे आवाज़ खामोश हुई, अल्लाह की बारगाह से उनकी रसाई हो गई। अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे अब्दुल्ला तू मक्के नहीं गया था? बोले मेरे मौला तू तो जानता है मैं नहीं गया था। अल्लाह कहता है क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं गया था? तो शेख अब्दुल्ला कहते हैं मेरे मौला एक यतीम बच्ची को देख करके, उसकी भूख को देख करके सारे पैसे मैंने उसको दे दिए, बस उसके बाद मैं वापस आ गया और मेरे दिल ने गवारा ना किया कि बच्चे भूखे हों और मैं काबे का तवाफ़ करूं। तो अल्लाह ने मालूम क्या कहा, अब जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। शेख अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह ने कहा था अय अब्दुल्ला सुन, इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया, इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है, लेकिन मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया है। लेकिन तूने अपने सारे पैसे एक यतीम बच्ची को दे के वापस आ गया, तू तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। नारे तकबीर, नारे सारे हाजियों का हज मैंने कबूल कर लिया है। तो बोले मेरे मौला वो कौन थे जो काबे का तवाफ मेरी सूरत पे कर रहे थे? तो अल्लाह कहता है तेरा अमल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया है। तवाफ वो कर रहा था, देख ये उसको रहे थे। और सुन अब्दुल्ला, वो फरिश्ता हर साल हज के मौके पर आएगा। फिर से कोई एक आदमी बोलेगा सुभान अल्लाह, हर साल वो फरिश्ता हज के मौके पर आएगा, तवाफ वो करेगा, सवाब तेरे खाते में जाएगा। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की वादियों की सैर वो करेगा, बीरे तोआ वो जाएगा, जंगे हुनैन के शोहदा में हाज़री वो देखा, बकी शरीफ वो आएगा, सवाब तेरे खाते में लिखा जाता रहेगा। सवाल ये पैदा होता है
एक शख्स की एक अमल की वजह से, एक शख्स के इनकलाबी अमल की वजह से 6 लाख हाजियों की काया पलट सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल काम था। अगर कोई भूखा है तो हो, हमें तो अजमेर जाना। गोरखपुर में एक आलिम दीन थे, वो कहते रहे कि अय कमेटी वालों, मेरी बीवी मेरे बच्चे जिस कमरे में रहते हैं उसकी छत बहुत कमजोर है, उसकी छत बहुत कमजोर है, आप मेरी छत का इंतजाम कर दें। तो सदर साहब बोले, अरे मौली साहब रहिए मौली साहब रहिए। वो बेचारे परेशान थे, 4 बच्चे थे, एक बीवी, वो खुद। वो बोले कि मेरी कमरे की छत बड़ी कमजोर है, डर लगता है। सदर साहब, सिंगटी साहब बोलते थे, ना 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 ना, रहिए, कुछ नहीं होगा। अगले साल की बात है, अभी 1 साल का वक्फा भी नहीं हुआ। वो बेचारे आलिम दीन, सुबह का वक्त था, बारिश के दिन आ गए और फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जैसे मस्जिद में आए और पहली रकात मुकम्मल की थी, वो छत गिर गई। उनकी बीवी और 4 बच्चे वहीं शहीद हो गए। घर के लोग, गांव के लोग हर महीने की छठी अजमेर में करते हैं। हर महीने हम बगदाद जाना चाहते हैं। हर महीने, हर साल हम 10-10 लाख रुपए खर्च करके मदीने और मक्के की सैर करना चाहते हैं। अपने दरवाजों पर नेताओं के, बड़े बड़े लोगों को दावत दे करके प्रेशर बनाते हैं गरीबों पर। क्या यही सीधा रास्ता है? सवाल पैदा होता है। शेख अब्दुल्ला ने जो अपने पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, किस तरबियत का असर है, तो पता चलेगा। ये गोद ऐसी थी, ये इंस्टीट्यूट ऐसा था, वो माँ का वो दामन ऐसा था जिसने अपने बेटे को, अब्दुल्ला को यही सिखाया था कि बेटे भूखे रहना, लेकिन किसी को भूखा देखना तो खामोश मत रहना। ये तरबियत का असर है। सूफी साहब फरमाते हैं, अगर बच्चे आवारा हो जाएं, बच्चियां आवारा हो जाएं, पबजी गेम खेल करके दूसरों को ओबाश और टपोरी किस्म के कबीले से जोड़ने वालों में शामिल हो जाएं, किसी मुअव्विज़ तावीज़ लिखने वाले के पास मत जाना। सूफी साहब फरमाते हैं, किसी पीर के पास मत जाना। सूफी साहब फरमाते हैं, अगर बच्चे बच्चियां आवारा हो जाएं तो दस्तरखान पर गौर करना, कहीं हमारे घर में हराम लुकमा तो नहीं आ रहा है। अगर इस पर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी एक वक्त की ये दुआ, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, नहीं मांगोगे तब भी कबूल होती रहेगी। दस्तरखान पर गौर करोगे, ये दुआ कबूल होती रहेगी। अब आइए देखें वो तरबियत गाह कैसी थी, वो कॉन्वेंट कैसा था, वो इंस्टीट्यूट कैसा था, वो खानकाह कैसी थी, जहां पर एक बंदा अब्दुल्ला नाम का पला बढ़ा और ऐसी तरबियत पाई कि सारे पैसे उसने अजनबी यतीम बच्ची को दे दिए। 6 लाख हाजियों के हज की कबूलियत का सबब बन गया। अगर कहो तो बता दूं कि उनकी माँ, उनके बाप कैसे थे, बता दूं? जरा हाथ उठा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं है, बस ये एक ही गुफ्तगू है। कभी आऊँगा तो देर तक बातें करूँगा। आज अल्लामा ज़री साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ, उनकी गुफ्तगू सुने। मुझे उनसे बड़ी उनसियत है, बिलखुसूस इस खानवादे से जो बहुत ही खामोश होकर के पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा कर रहा है। इस्लाही अमल आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बड़ी पेशकदमी के साथ उनके देखने को मिलता है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा लें। गुफ्तगू छोड़ के जाऊँगा, जब कभी आऊँगा मुझे याद दिलाइएगा। पदम शाह सरकार बुलाएंगे तो इंशाल्लाह इस मौजू को आगे बढ़ाऊँगा। यही एक गुफ्तगू है, एक बात है। वादा करें इंशाल्लाह इसको अपनी बहन बेटियों को बताएंगे, इंशाल्लाह बोले बताएंगे। इसको याद रख लो, मेरी गुफ्तगू का माहसल, अगर लड़के आवारा हो जाएं, लड़कियां आवारा हो जाएं, तो खबरदार खबरदार किसी के पास मत जाओ। सबसे पहले अपने दस्तरखान पर गौर करो, कहीं मेरे घर में हराम लुकमे तो नहीं आ रहे। समझ रहे हैं? मुसलमान हो, रिश्वत और दलाली और हराम के पैसों से अपने बच्चों को पालोगे तो बच्चे आगे चल के जिस जनाजे को कांधा देंगे उसकी बख्शिश मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह। आइए बात करते हैं, वो शेख अब्दुल्ला कौन था? बहुत गौर से सुनना। मालूम है, माजी का पन्ना पलटोगे ना तो आपको एक बंदा मिलेगा, गरीब इंसान, उसका नाम है मुबारक। कोई एक शख्स बोल सकता है क्या नाम है? मुझे बोल, क्या नाम है उसका? मुबारक। नौकर है, गरीब इंसान है मुबारक। मुबारक जिस घर में नौकरी करता है उस घर के मालिक उस वक्त के जज नहीं थे, चीफ जस्टिस, जिसको ये उलमा काज़ुल कुज़्ज़ात कहते हैं। आप चीफ जस्टिस कहते हैं, मैं उसे आसानी से अब चीफ जस्टिस नहीं कहूँगा, जज कहूँगा। सुनना कौन से? उसका नाम था नूह। उस जज का नाम था नूह। क्या नाम था? नूह। आवाज़ नहीं आई? नूह उसका नाम था। आइए उस तरबियत गाह को देखें, उस गोद को देखें जहाँ अब्दुल्ला पला बढ़ा।
आप कहते हैं बच्चे बदमाश हो गए, ना 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 ना। माँ बाप की कमी से बच्चे तसाहुल परस्त हुए, माँ बाप की कमी से बच्चे आवारा हो रहे हैं। ये हमारी कमी है, हमारी कमी, हमने अपने बच्चों को हलाल नहीं खिलाया। सुने आप, मालूम है ये मुबारक नौकर है और ये नूह जज है, उसकी एक बेटी है। कोई है जो उसका नाम सुन के सुभान अल्लाह बोले? उसका नाम है फातिमा। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, दुआ करें। गर्मी का मौसम है और आप ही नहीं गर्मी में हैं। कुत्तों के जिस्म पर एक ही लिबास होता है, उसी लिबास को वो गर्मी में इस्तेमाल, उसी लिबास को कुत्ते सर्दी में इस्तेमाल करते। शुक्र करने के लिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जिसको कुत्तों की सिफत से मोहब्बत हो जाए वो अल्लाह का वली हो जाए। सुने, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी बातें इसके बाद होंगी। मैं दरमियान में आके बिला वजह बैठ गया। ये सरकार अब्दुल्ला का बैकग्राउंड देखें। एक गरीब इंसान है जिसका नाम है मुबारक। जिस घर में वो नौकरी करता है वो जज, चीफ जस्टिस काज़ीउल क़ुज़्ज़ात, उनका नाम है जनाब नूह। उनकी एक बेटी है, बेटी को दुनिया मुबारक कहती है। क्या कहती है? ऊंची बोलें। मुबारक कहती है। तीनों एक साथ रहते थे। मुबारक तकरीबन 15 साल तक उस घर में जारोबकशी करता, घरों के दरवाज़ों पर झाड़ू लगाता, नालियां साफ करता था और फिर मुबारक पूरे घर में सफाई सुथराई की जिम्मेदारी लिए हुए।